रमेश अपने कार से नानी के घर जा रहा था। रास्ता खराब होने की वजह से रमेश को काफी देर हो गई। रमेश ने सोचा कि अब और देर न करते हुए किसी शॉर्टकट से जल्दी से घर पहुंचा जाए। तभी उसको गूगल मैप से एक दूसरा रास्ता दिखता है, लेकिन वो जंगल से होकर गुजरता था। रमेश कुछ सोचे बिना उस रास्ते पर अपनी कार दौड़ा देता है, लेकिन वो रास्ता काफी संकरा और कच्ची थी। रात का अंधेरा था और जंगल के संकरे रास्ते पर रमेश अकेले अपनी कार लेकर चले जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसको लगा किसी ने उसके कार पर हाथ मारा और वो अपनी कार रोक देता है, ये देखने के लिए कि आखिर किसने अंधेरे जंगल कार पर हाथ मारा। रमेश अपने कार से उतरता है और चारों तरफ घूमता है, लेकिन उसको कोई नहीं दिखता है। तभी अचानक उसकी नजर कार के शीशे पर पड़ती है। वहां शीशे पर किसी के हाथ का निशान था, जिससे कार का शीशा टूट गया था। रमेश सोचने लगा कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है। वो फिर से आसपास देखने की कोशिश करता है, शायद किसी को मदद चाहिए, लेकिन उसको कोई नहीं दिखा। जब रमेश को कोई नहीं दिख तो वो अपने घर जाने के लिए कार में बैठे जाता है और कार चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार चालू ही नहीं हो रही थी। रमेश को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो कार चालू करने में लगा रहा, लेकिन कार चालू नहीं हुई। तो फिर रमेश कार से उतरकर कार का इंजन देखने की सोचता है। इंजन देखने के बाद मालूम हुआ कि इंजन गर्म हो गया और उसमें पानी की कमी है। रमेश परेशान होकर क्या मुसीबत है बोलता है। फिर वो पानी की तलाश में निकल जाता है। कुछ दूर चलते ही उसको एक कुआं दिखता है। रमेश सोचता है आखिर कार को जरूरत उसी चीज की हुई जो उसके करीब था, और वो कुएं के पास पहुंच जाता है और पास में रखी रस्सी से पानी निकालने की कोशिश करता है। वो बाल्टी को कुएं में फेंकता है और पानी को ऊपर खींचने लगता है। जैसे ही बाल्टी ऊपर आती है, रमेश डर जाता है, क्योंकि उस बाल्टी में पानी नहीं बल्कि एक कटा हुआ सिर था। रमेश के हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे कटा हुआ सिर कुएं के बाहर गिर जाता है और रमेश डर के मारे वहां से भागने लगता है। रमेश भागते भागते कार के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो कटा हुआ सिर उसके कार के ऊपर रखी हुई थी। अचानक वो कटा हुआ सिर आंख खोलता है और जोर जोर से हंसने लगा। रमेश की जान हलक में आ गई थी। तभी उसकी कार चालू हो जाती है और रमेश की तरफ चलने लगती है। रमेश खौफ से भागने लगता है और भागते भागते उसी कुएं के पास पहुंच जाता है। तभी उस कटे हुए सिर शैतानी हंसी के साथ बोलता है, तुमने मेरा सिर निकाला है तो तुम ही मेरा धड़ भी निकालोगे। रमेश पसीने से लटपट था और डर से कांपने लगता है। कटा सिर बोलता है, तुम मेरा काम करो, मैं तुमको जाने दूंगा। और रमेश कुएं में फिर से रस्सी फेंकता है, लेकिन इस बार उसको कुछ नहीं मिला। कटा हुआ सिर गरजते हुए बोला, अगर मेरा धड़ नहीं मिला तो तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। रमेश दोबारा रस्सी डालता है और ध्यान ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रमेश का हाथ किसी ने कुएं के अंदर से पकड़ लिया और उसको कुएं के अंदर खींचने लगा। ये सब देख शैतानी खोपड़ी जोर जोर हंसने लगता है। रमेश अपनी ताकत लगाता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। वो शैतानी हाथ रमेश को कुएं के अंदर खींच लेता है। रमेश चिल्लाते हुए कुएं में गिर जाता है और पीछे पीछे शैतानी खोपड़ी भी उसके पीछे पीछे कुएं में चली जाती है। आंख सिर्फ वही देखती है जो मन समझने के लिए तैयार होता है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? ऐसी और कहानी देखने के लिए चैनल पर जाएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।